हमने कल ये देखा है कि ये बॉलर इतने डरे हुए थे कि इनको जब 2 चौके लगे या जब बहुत ज्यादा रन बनना शुरू हुआ इंग्लैंड के, तो इन्होंने विकेट लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने फिर बाहर बॉलिंग करना शुरू किया और ओवर निकाले कि हम इस सेशन को निकाल लें। अब पिछले जो 19 टेस्ट मैच है उनमें शायद 16 टेस्ट मैच हारे हुए हैं। तो अब आपको ये भी चीजें समझने को आएंगी, एक टीम जो अचानक हारना शुरू और फिर वो हारती ही क्यों जाती है जबकि उसका एक अच्छा पास होता है, तो वो इसलिए हार रही होती है कि जब परफॉर्मेंस ना आ रही हो, जब टीम जीत ना रही हो, जब रन ना मिल रहे हो, जब विकेटें ना मिल रही हो, तो फिर माइंडसेट भी इस तरह का होता है कि आप अटैक नहीं करते, फिर आप डरते हैं, फिर आप बचते हैं। के पेसर्स ने आज जितनी गंदी बॉलिंग की है, जितनी गंदी फील्डिंग की है, और पाकिस्तान बैक सीट पे चला गया है, इस टेस्ट मैच में काफी पीछे चला गया है। क्या सोचा था, क्या हो गया? जितना इस टूर का इंतजार था उतना ही रुस्वा करके छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, टेस्ट टीम ने, कि मतलब कोई कसर तो नहीं रहेगी कि मतलब कि अपने फैंस को दूर कर दो क्रिकेट से। इस तरह की फास्ट बॉलिंग हुई है और जो मजाक उड़ रहा है इस पर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, चाहे वो सोशल मीडिया है, क्रिक इन्फो के कमेंट हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लोग मॉक कर रहे हैं, ट्रुथलेस बहुत कुछ कहा जा रहा है। तीनों फास्ट बॉलर जिनके पास पेस ही कोई नहीं है, ठीक है, अब्बास का तो चले हमें हमेशा से पता उसका पेस ही कोई नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो 2 हैं वो उनका भी पेस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तीनों 127, 125, 130, 132, बस इस तरह का ही एक आध बॉल 134-34 पे चला गया तो चला गया। या हम ये कहते हैं कि चलो प्लेयर के पास, बॉलर के पास पेस होनी चाहिए, या हम कहते हैं कि बॉलर के पास रिवर्स स्विंग करने का चांस है इस पिच के ऊपर, जो भी मुख्तलिफ गिवन कंडीशन होती है। प्रॉब्लम यह है कि सारे काम उस वक्त होते हैं जब आपका स्किल सेट आपको बैक करता हो। अगर आपको यही समझ नहीं आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट में आप जब तक कंसिस्टेंट लाइन पर बॉलिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ओकेजनली अच्छा बॉल करते हैं, उसके बाद आगे 2 चौके खा के सारा प्रेशर खत्म हो जाता है। उसके हम देखें तो ओली रॉबिन्सन की भी कोई बहुत पेस नहीं है जो इस टेस्ट मैच में, जॉश टंग की भी बहुत ज्यादा पेस नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 366 रन बनाए थे। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली पारी 171 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। बताते चले कि इंग्लैंड के पास अब 195 रनों की लीड हो चुकी है और अभी भी इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज बचे हुए हैं। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक ने 91, जो रूट ने 66 और जॉर्डन कॉक्स ने 71 रनों की शानदार इनिंग खेली है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अली उस्मान ने 5 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस और इस शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। और बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है। मैं अभी इनको ये बता रहा था कि ये जो टेस्ट मैच है प्रॉपर तरीके से हेडिक बन चुका है। मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, लाइव आने से आधा घंटा पहले, मैंने एक डिस्पिन की गोली खाई और मैं अभी से ये बात कर रहा हूं कि भाई इस टाइम जो पाकिस्तान के हाथ से अब ये मैच पूरी तरीके से निकल गया है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, फॉलोअर्स को, स्टूडेंट्स को, चाहने वालों को अगर फर्दर प्रूफ चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एक अक्यूट क्राइसिस फेस कर रहा है एज फार एज हैविंग क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इज कंसर्न, तो उसका एग्जांपल आज हमने देख लिया जो दूसरा दिन का खेल था इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। अभी भी 198 की लीड है। टेस्ट मैच तो हम हार गए हैं, टेस्ट मैच हम फारिग हो गए हैं और कोई पता नहीं है। ये 250 रन तो आगे 50-60 रन और करते हैं, खत्म इनिंग डिफीट से आप हार जाएंगे टेस्ट मैच। बॉलिंग के हवाले से एक बात मैं जरूर यहाँ पर करूंगा कि हमने जो कल पाकिस्तान की बॉलिंग देखी उसमें देखें, एक चीज होती है, तजवीर खान साहब ने अभी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने कर दिया कि मॉइस्चर को एक्सप्लॉइट करें। या हम ये कहते हैं कि चलो प्लेयर के पास, बॉलर के पास पेस होनी चाहिए, या हम कहते हैं कि बॉलर के पास रिवर्स स्विंग करने का चांस है इस पिच के ऊपर, जो भी मुख्तलिफ गिवन कंडीशन होती है। प्रॉब्लम यह है कि सारे काम उस वक्त होते हैं जब आपका स्किल सेट आपको बैक करता हो। अगर आपको यही समझ नहीं आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट में आप जब तक कंसिस्टेंट लाइन पर बॉलिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ओकेजनली अच्छा बॉल करते हैं, उसके बाद आगे 2 चौके खा के सारा प्रेशर खत्म हो जाता है।
उसके हम देखें तो ओली रॉबिन्सन की भी कोई बहुत पेस नहीं है जो इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में, जॉश टंग की भी बहुत ज्यादा पेस नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि जॉश टंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी नहीं की, रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन रॉबिन्सन जो बॉलिंग थी उसको भी अगर आप देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ को हिट किया है, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली है। तो ये जो एक फैक्टर है ना कि टेस्ट क्रिकेट में जो पेशेंस चाहिए होता है, जो बैट्समैन को फंसा कर आउट करना होता है, अगेन ये आएगा वहीं से अगर आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे। तो हमने कल ये देखा है कि ये बॉलर इतने डरे हुए थे कि इनको जब 2 चौके लगे या जब बहुत ज्यादा रन बनना शुरू हुआ इंग्लैंड के, तो इन्होंने विकेट लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने फिर बाहर बॉलिंग करना शुरू किया और ओवर निकाले कि हम इस सेशन को निकाल लें। हालांकि टी के बाद वाला जो सेशन होता है, चाय के बाद वाला सेशन होता है, वो पूरी दुनिया में सवाल से मशहूर होता है कि उस वक्त बॉलर विकेटें लेते हैं। लेकिन वो विकेटें तब आएंगी जब आप इंटेंट की बहुत बात करते हैं ना, आपका विकेट लेने वाला इंटेंट था ही नहीं। प्रेशर ऑफ स्कोर बोर्ड आप ले गए थे असल में। जब स्कोर बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रन लगना शुरू हुआ तो फिर बस हमारे बॉलर्स ने ये किया कि उन्हें कहा कि ओवर निकालें, सेशन गुजार लें इस तरह ताकि ज्यादा रन ना हो। लेकिन रन तो फिर भी बन गए कि पाकिस्तानी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है ओवरऑल बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी, उसमें हमें बहुत ज्यादा लैक नजर आ रहा है। वो कोई विनिंग मेंटालिटी नहीं है, ये लड़कर जीतने वाली मेंटालिटी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनकी जो एवरेज स्पीड निकल कर आ रही है वह 123 है। चलो मान लेते हैं कि आपके पास स्पीड नहीं है, पर एटलीस्ट आपके पास लाइन लेंथ तो होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले बैट्समैन को प्रेशर में डाल सकें। लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के पास ना तो लाइन लेंथ है और ना ही स्पीड है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, उनके पास भी स्पीड बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी लाइन लेंथ बहुत ही ज़्यादा सटीक है। यही रीज़न है कि उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक समय था जब हमारे पास शानदार फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि मानो फास्ट बॉलर को लेकर पाकिस्तान में सूखा आ चुका है। हमारे पास कोई भी एक फास्ट बॉलर नहीं है जिसको हम किसी अच्छे फास्ट बॉलर से मिला भी सकें। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि क्रिकेट हमारी बहुत ही नीचे गिर चुकी है, चाहे आप फास्ट बॉलर्स की बात करें या फिर बैट्समैन की बात करें या फिर फील्डिंग की। पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है वह दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान से कोई भी सीरीज खेलना भी बंद कर देगा। बताते चले कि पहले मैच का केवल 2 ही दिन हुए हैं और रिजल्ट सभी को अभी से ही पता है कि ये मैच पाकिस्तान हारने वाला है। जब आपके ऊपर 195 रन की ऑलरेडी लीड हो चुकी है और आप पहली पारी में 171 रनों पर ही ऑल आउट हो गए हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आगे क्या ही करने वाला है। अब पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वह दूसरे टेस्ट मैच के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसे ही पाकिस्तान सेना कंट्रीज में जाता है, पाकिस्तानी टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब फ्लॉप हो जाती है। यहां तक कि पाकिस्तान को तो अब अपने घर में भी हार का सामना करना पड़ जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कितनी गंदी चल रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।